वेलकम एवरीवन। आज के इस टॉपिक में मैं बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे। तो बता दूं गाइज, कुछ इस प्रकार का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ट्रांसफ़र फॉर्म होता है, जिसको कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिलअप करके आप अपने अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, हमें अकाउंट ट्रांसफ़र की आवश्यकता तभी होती है जब हम किसी सिटी में जॉब कर रहे होते हैं और वहां से हमारा ट्रांसफ़र किसी दूसरे सिटी में हो जाती है। उस केसेस में हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है, या जहां पर हमारा अकाउंट होता है उस ब्रांच में सर्विस अच्छी नहीं मिलती हो, तो हम दूसरे ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जहां पर हमें अच्छी सर्विस मिल रही हो। तो इसी कारणवश हम अपना अकाउंट ट्रांसफ़र एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में मेनली करते हैं। गाइज अब हम इस फॉर्म को फिलअप करना सीखेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के क्रम में आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं अनेक्सर ए, और उसके नीचे डेट और प्लेस लिखा गया है। तो डेट के कॉलम में हमें उस डेट को लिखना है जिस डेट में इस फॉर्म को हम फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेट लिख लेते हैं और प्लेस के स्थान पर हमें प्लेस लिख देना है दोस्तों। फिर ब्रांच के कॉलम में हमें उस ब्रांच का नेम लिखना है जहाँ पर करंट में हमारा अकाउंट है दोस्तों। फिर उस सिटी का भी नेम लिख देना है। फिर यहाँ पर लिखा देख सकते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ट्रांसफ़र है दोस्तों। फिर किस टाइप के अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, और करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर करंट के बॉक्स में टिक करेंगे दोस्तों। तो बता दूं गाइज, मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सेविंग पर टिक करूँगा दोस्तों। फिर आगे यहाँ पर लिखा देख पाएंगे सर मैडम प्लीज़ ट्रांसफ़र माई या आवर फॉलोइंग सेविंग या करंट अकाउंट। तो यहाँ पर उस अकाउंट का नंबर लिखना है गाइज जिस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेविंग पर टिक करके और आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर लिख देना है गाइज। तो मैंने यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर लिख लिया है दोस्तों। आगे आप लिखा देख सकते हैं गाइज करंटली मेंटेन्ड विथ, यानी कि अभी करंट में जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट चल रहा है उस ब्रांच का यहाँ तक डिटेल देना है गाइज। जैसे ब्रांच के कॉलम में आपको उस ब्रांच का नेम लिखना है जिस ब्रांच में आपका अकाउंट करंट में हो दोस्तों। तो मैं यहाँ पर उस ब्रांच का नेम लिख लेता हूँ। फिर ब्रांच कोड के कॉलम में आपको उस ब्रांच का कोड भी लिख देना है गाइज। फिर उस ब्रांच का डिस्ट्रिक्ट भी लिख देना है, और स्टेट के कॉलम में उस ब्रांच का स्टेट भी लिख देना है गाइज। फिर टू के बाद हमें उस ब्रांच का डिटेल लिखना है गाइज जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट ट्रांसफ़र होने वाला है। जैसे हमारा अकाउंट यदि सारवा में ट्रांसफ़र होने वाला है तो यहाँ पर हम सारवा लिखेंगे गाइज। फिर सारवा ब्रांच का जो भी ब्रांच कोड होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर सारवा ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है गाइज। फिर इस ब्रांच के स्टेट का भी नेम लिख देना है। आगे यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है जिसको आपको एग्री करना है। जैसे इस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है दोस्तों कि यदि हम अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसमें यदि कोई चार्ज अप्लीकेबल हो तो आप उस चार्ज को ले लें दोस्तों। तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें एग्री कर देना है, यानी कि यहाँ पर हमें टिक कर लेना है दोस्तों। और जो भी चार्ज है यहाँ पर यदि आपको मालूम है तो लिख देंगे, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया है दोस्तों कि इस ब्रांच में मेरा एक ही अकाउंट है और इस अकाउंट के साथ मेरा CIF भी ट्रांसफ़र किया जाए, तो ये आप एग्री यहाँ पर कर लेंगे गाइज।
फिर तीसरे टर्म्स एंड कंडीशन में आप लिखा देख सकते हैं, यदि आपका एक से ज़्यादा अकाउंट आपके करंट ब्रांच में हो तो यहाँ पर उस चीज़ को एग्री करना है कि मेरा एक से ज़्यादा यहाँ पर अकाउंट है और हम यहाँ पर एक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बट CIF को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस टर्म्स एंड कंडीशन को भी एग्री कर लेना है दोस्त। फिर चौथे नंबर टर्म्स एंड कंडीशन को भी एग्री कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिख देना है गाइज। पोस्ट प्लस पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर के स्थान पर कस्टमर द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों। और यदि थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो थंब इम्प्रेशन भी लगा देंगे। और नेम के कॉलम में कस्टमर का यहाँ पर नेम लिखा जाएगा दोस्तों। और बता दूं गाइज, जो अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस अकाउंट के साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ज्वाइंट हो तो उनके द्वारा भी यहाँ पर सिग्नेचर किया जाएगा और उनका नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। आई होप कि आपने इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करना सीख लिया है। बता दूं गाइज, इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट के रूप में आपको आधार कार्ड देना होगा। और यह भी बता दूं गाइज, यदि आपका अकाउंट क्लोज है तो आपको सबसे पहले KYC करना होगा। इस फॉर्म को आपको सबमिट करने के बाद आपको उस ब्रांच में जाना है जहां पर आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है। उस नए ब्रांच में भी आपके द्वारा KYC करने के बाद आपको पासबुक दे दिया जाएगा और आप इस प्रकार से वहां भी ब्रांच में लेन देन आसानी से कर सकेंगे दोस्तों। गाइज, यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।